राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, स्वागत है सपनों की अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, अभी तो देखिए किसी के मान लीजिए मैसेज वगैरह मेरे पास आए नहीं, ना फ़ोन आए हैं इतने, क्योंकि चैनल ही कुछ दिन के लिए बंद हो गया था ये, लेकिन अब ये दोबारा खुल गया। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए गुरु जी का जो प्रसाद है लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए, वो लेकर आया हूँ। ठीक है। और उपाय दोस्तों, आज आपको एक कुछ ऐसा बताकर जाऊंगा कि अगर आप उस चीज को करते हो ना दोस्तों, ठीक है, आपके दिन कितने ही खराब चल रहे हो, ठीक है ना, चाहे आपने कोई कारोबार कर रखा हो या आप कोई नौकरी करते हो। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं दोस्तों जो मान लीजिए सरकारी नौकरी है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बचा पाते महीने में। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि पूछिए मत। क्यों? उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम उन्होंने खराब कर रखा है अपना। ठीक है। लोगों की बातों में आकर, दूसरों की बातों में जब तक चलोगे ना दोस्तों तो मार ही खाओगे। हमेशा अपने दिल की करो, किसी की मत सुनिए आप। दूसरा, बुरी राय आपको जल्दी देगा, ठीक है ना, और बुरी राय पे आप हमेशा फोकस करोगे। ठीक है। अच्छा आप नहीं मानोगे किसी का। अगर कोई आपको अच्छी बात कहेगा ना तो आपको गुस्सा आएगा। अगर कोई बुरी बात बोलेगा ना, आपको कुछ गलत सिखाएगा, तो आप उसको ना फटाफट पकड़ लोगे। क्यों पकड़ लोगे? क्योंकि उस जो वो बुरा कुछ आपको सिखाने वाला है ना, ठीक है ना, जो भी आपको वो सिखा रहा है, उसमें उसका थोड़ा अपना भी मकसद होगा। ठीक है। और वो अपने आप को, यानी कि जैसा आप होगा वैसा ही आपको बनाना चाहेगा वो। क्यों? क्योंकि अगर चार दोस्तों बैठे हुए हैं ना, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है ना, और उनमें एक आदमी ऐसा है जो खा पी नहीं रहा, ठीक है ना, तो उन तीनों दोस्तों को बहुत बुरा लगेगा कि यार हम तीन लोग खा पी रहे हैं, लेकिन एक आदमी है ये कुछ भी नहीं खाता ना पीता है। क्या किया जाए, इसको कैसे पिलाई जाए, ये जुगत वो लगाते हैं बैठ के। वो ये नहीं सोचते कि ये इस चीज से बचा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो ये नहीं सोचेंगे। ठीक है। वो पता क्या सोचेंगे, भी हम जब कर रहे हैं तो ये क्यों बच रहा है, इसको भी करवाना चाहिए। ठीक है। वो क्या करेंगे, वो नए नए तरीके ढूंढेंगे, उसके साथ जिदबाजी करेंगे कि तू ले, तू खा, तू पी, ठीक है ना, उसको बहुत फोर्स करेंगे करने के लिए। और एक ना एक दिन वो आदमी उन यार दोस्तों के चक्कर में टूट जाएगा, और वो ऐसी गलती कर देगा, वो उसकी गलती पहली होगी और लास्ट होगी। ठीक है। वो ऐसी गलती कर बैठेगा जिससे उसकी जो जिंदगी है आगे की, वो उन चारों दोस्तों के साथ मिक्स हो जाएगी। फिर जब वो कल खाने पीने के लिए बैठेंगे तो उनके तीन के पैसे डिवाइड नहीं होंगे, फिर चार में डिवाइड होंगे। ठीक है ना। जब तक वो उनके साथ नहीं था तो तब तक वो उनसे अलग था। ठीक है ना। जब उनके साथ उन्होंने जो थी उसके साथ पकड़ बना ली, ठीक है ना, अब चारों वो इकट्ठे हो गए तो पैसा तो चारों में डिवाइड होगा। ला भाई तू सलाद ले आना, तू और कुछ ले आना, नाम नहीं लेना चाहता मैं। ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जो लोग हमेशा बुरी राय देते हो। आप इस बात को जानते हो अच्छे से, अगर आपको कोई बुरी राय देता है ना तो आप उस टाइम जानते हो कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसकी बात पे गौर करते हो। फिर भी आप उसकी बात पे गौर करते हो कि यार इसने मेरे को ये बात बोली है, वैसे ये ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेता हूं। क्यों कर लेता हूं भाई? जब वो चीज ठीक नहीं है तो क्यों कर रहे हो उसको? उसको मत कीजिए, उसको मना कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है ना। तो अपने जो दिल का है, अपने जो दिल की बात है आपकी, या अपने दिल की सुनिए। जब आपके दिल से उसी टाइम आवाज आ जाती है कि ये गलत है, तो वो गलत है। ठीक है ना। उसको सही कैसे कर पाओगे आप? नहीं कर सकते हो तो। ठीक है ना। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि बहुत से लोग मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि जी कुछ दोस्तों ने फंसा दिया मुझे, कुछ मेरे ऑफिस में थे या कुछ जो थे उन्होंने मेरे को फंसा दिया इस काम में, और अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस काम में बहुत कुछ। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अपने तक आप सीमित रहिए, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है, आज का टाइम नहीं है किसी के साथ बैठने का, खाने पीने का।
ठीक है ना, या अपने घर की बात शेयर करने का आज का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो इन बातों से बचिए। दूसरों की सीख, दूसरे हमेशा गलत सीख ही आपको देंगे। सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो आपको सही बताएंगे, बाकी 99% लोग ऐसे होंगे जो आपको कुएं की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, ये रहा आज का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने जिंदगी भर के लिए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आज मेरी नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं उपाय के ऊपर बात। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि घाटे में है जी, लॉस में है जी, बस पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़। आप लोहे वाले के पास जाइए। शनिवार मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। शनिवार मंगलवार ना हो। अगर बुधवार को जाते हो सबसे अच्छी बात है। उसके पास लोहा जो गेट वगैरह ग्रिल वगैरह बनाते हैं, उनसे आपने क्या करना है, एक लोहे की रोड पूरी की पूरी गोल गोल रोड जो होती है वो लेनी है। ठीक है, उसको आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। उस रोड को, उस पे आपने क्या करवाना है, सिर्फ ओम बनवाना है। अब चाहे उस पर गुंदवा लीजिए, चाहे उस रोड के ऊपर बनवा लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको उसके ऊपर। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि गुंदवा लीजिए, आप ऊपर उसके मत बनवाइए लोहे का। ठीक है, उसके ऊपर ओम गुंदवा के ना, और कुछ नहीं करना दोस्तों। उसको लाकर बुधवार के दिन, ठीक है, और गेट के, अपना जो मेन गेट है आपका, उस गेट के कोने में उसको रख दीजिए। ठीक है, किसी चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना, किसी को मारने के लिए या मान लीजिए कुछ ऐसा काम करने के लिए, कुछ यानी कि उसका इस्तेमाल ही नहीं करना आपको। उसको एक कोने में रख दीजिए, और गेट की किस साइड, राइट साइड, आपकी सज्जी साइड होनी चाहिए वो। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप अगर आप कर लेते हो बुधवार के दिन, उसमें सिर्फ ओम आपको गुंदवाना है। ओम गुंदवाकर उसको, जो आपका गेट है उसकी सज्जी साइड कोने में उसको रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर फ़ोन करके मेरे को बताइएगा। दोस्तों ये ऐसी चीज़ है जो हमें गुरुजी ने बताई थी, लेकिन ये बोला था कि इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री बतानी है ये, जिसको भी आप बताओगे। तो आज मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस काम को अगर आप करते हो, तो ये काम अगर आप कर लेते हो ना, उसके बाद मेरे को बताइएगा 1 या 2 हफ्ते के बाद कि क्या हुआ। ठीक है, उसको बस आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस्तेमाल नहीं करना है उसको किसी भी तरह से, ना आपका परिवार का कोई इस्तेमाल करे, ना कोई बाहर का इस्तेमाल करे। ठीक है, उसको बस वहीं छोड़ देना है, रख कर एक बार। गाड़ना नहीं है धरती में, सिर्फ कोने में ऐसे लगा खड़ी कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।